की कसम, कोसों दौड़ते सुमो से उड़ती चिंगारियों की कसम, अपनी नामूस की खातिर, असलाफ के नाम की खातिर, किसी जंग में अगर मैं पीठ दिखाने का सोचूं भी तो खुदा मुझे किसी नामूस की शमशीर से नीज़ तो नाबूद कर दे, मुझे सीना अर्श पर कहीं पनाह न मिले, तारीख के वक्त से मेरा नाम हमेशा के लिए मिट जाए। देखा आपने ये दोस्तों, आप समझ चुके होंगे आज मेरे इस वीडियो बनाने का जो मकसद है। उस दौर में जब अर्तगल गाज़ी, जो आज का ये ड्रामा जिसके ऊपर बना हुआ है, पूरी दुनिया में तहलका मचाया हुआ है दोस्तों, आज हम यही जानेंगे, यही समझेंगे अर्तगल कौन था। चलिए शुरू करते हैं। ये बात दोस्तों तकरीबन 13वीं सदी की, जब मंगोल हुकूमत पूरी दुनिया पर तकरीबन अपनी हुकूमत करने लगी थी। हलाकू खान, चंगेज़ खान ने अपने नुमाइंदे हर तरफ भेज रखे थे। ये इतने जालिम होते थे दोस्तों कि ना सिर्फ जवान मर्द बल्कि बूढ़े, बच्चे, औरत, किसी को भी अगर पाते अपने सामने उसको कत्ल कर देते थे। इतने ख़तरनाक थे, चारों तरफ से ये फैल रहे थे, हर तरफ से सल्जूक़ी सल्तनत घिर चुकी थी। उस वक्त सूफियाए किराम, ये जो तस्वीर जिनकी आप देख रहे हैं ड्रामे में, जिन्होंने इब्नुल अरबी का किरदार अदा किया है, ऐसे लोगों ने बहुत सारी मदद की अर्तगल जैसे जाबाज़ों की। ये हर कदम पर अर्तगल की रहनुमाई करते थे और ये बताते, मशवरा देते कि तुम्हें किस तरह आगे बढ़ना है, किस तरह आगे कदम रखना है। अर्तगल जो कि सुलेमान शाह का बेटा था, जो काई कबीले के सरदार थे, इनके 4 बेटों में से अर्तगल तीसरे नंबर का बेटा था दोस्तों। और सुलेमान शाह की मकबूलियत पूरे तुर्क कबीलों में मशहूर थी। सुलेमान शाह की बहादुरी और इनकी जुर्रत, इनकी ईमानदारी की वजह से सारे कबीले वाले इनकी इज़्ज़त करते थे। अर्तगल भी अपने बाप के नक्श कदम पर चलता हुआ दोस्तों सारी गद्दारियों का ख़ात्मा करते हुए सुल्तान अलाउद्दीन के करीब पहुंचा। और ऐसा नहीं हुआ, एक बार अर्तगल और उसके साथी 404 साथी एक रास्ते से गुज़र रहे थे अपने कबीले के साथ, और इन्होंने देखा 2 फ़ौजें आपस में लड़ रही हैं। एक फ़ौज हार रही थी। अर्तगल ये नहीं जानता था कि हारने वाली फ़ौज कौन है। इन लोगों ने मिलकर 404 लोगों ने हारने वाली फ़ौज की मदद की और मिनटों में नक्शा बदल गया। वो जो हार रही थी फ़ौज चंद लम्हों में जीत गई। बाद में अर्तगल को मालूम हुआ कि मैंने जिसकी मदद की वो सुल्तान अलाउद्दीन की फ़ौज थी। सल्जूक़ी सल्तनत के ये शहंशाह सुल्तान अलाउद्दीन अर्तगल से बहुत खुश हुए और उसी वक्त से अर्तगल की दोस्ती अच्छी हो गई। और अर्तगल ने अपने जाबाज़ों के साथ मिल के उनके लिए बहुत वफ़ादारी के काम किए। यही नहीं, बाद में अर्तगल की शादी सुल्तान अलाउद्दीन की भतीजी हलीमा सुल्तान से हुई, जिससे अर्तगल की दोस्ती दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करती हुई चल रही है। और अर्तगल जब भी ज़रूरत पड़ती अपनी हुकूमत के लिए, अपनी बादशाहत के लिए, अर्तगल ने बहादुरी से काम करते हुए उनके लिए वुसअत दी, हुकूमत बढ़ाया और हर कदम पर उस हुकूमत की मदद की और उस तमाम गद्दारियों का ख़ात्मा किया। अर्तगल जो एक दीनदार, जाबाज, बहादुर था, इस्लामी दुनिया पर अपना परचम लहराया। और दोस्तों यही अर्तगल, जब अर्तगल की वफ़ात 1288 ईस्वी में हो जाती है, उसके बाद अर्तगल के 3 बेटे, जिनमें से सबसे छोटा बेटा जिसका नाम उस्मान था, उस्मान ने दोस्तों 1299 में अपने कबीले की सरदारी अपने हाथ ली और तमाम फितनों का ख़ात्मा करते हुए अपने बाप की तरह बहादुरी से लड़ा। उस्मान भी अपने बाप की तरह एकदम जाबाज, जान देने वाला और एक दूसरे पर जानिसार होने वाला। और उस्मान की बहादुरी भी उसी तरह थी जिस तरह अर्तगल की थी। उस्मान भी जानता था हमें इस्लामी दुनिया में एक नया सवेरा कैसे लाना है। और यही उस्मान आगे चलकर 1304 में इस्लामी हुकूमत की नई हुकूमत की बुनियाद डालता है, जिसका नाम खिलाफत उस्मानिया पड़ता है। यही उस्मान के नाम से जिस हुकूमत की दागबेल अर्तगल ने डाली थी, वही पर चलते हुए, उसी रास्ते पर चलते हुए उस्मान ने एक नई हुकूमत की बुनियाद डाली, जो हुकूमत तकरीबन 600 साल से ज़्यादा पूरे दुनिया के इतने हिस्सों पर, इतने अजीम हिस्सों पर हुकूमत करती रही और तकरीबन 3 बर्रे आज़मों पर फैल गई।
یہ عثمان کی بدولت اور عثمان کی جابازی، اس کی دوراندیشی کی وجہ سے تھا، جو بچپن سے ہی ایک بہادر تھا۔ اور 3 بر اعظم دوستو، آج کی دنیا میں تقریباً وہ 40 دیش آتے ہیں جن پر ان کی حکومت تھی۔ آخرکار یہی حکومت لڑتے لڑتے آخر میں خلافت عثمانیہ 1924 میں جا کے نیست و نابود ہو گئی ورلڈ وار فرسٹ کے بعد۔